पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा। ऐसा है कि हमसे थोड़ा समय मांगा गया है, तो वहाँ विधिक कार्रवाई जो है करने के लिए मुझे आश्वासन मिला है कि संविधान की रक्षा हर संभव में की जाएगी और वहाँ जांच की जा रही है। जो लोग जो है इस तरह से अनलीगल असंवैधानिक कदम उठाए हैं, तो हमने जो है तो 2 अक्टूबर 2021 तक के लिए समय दिया है। अगर 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को यदि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी ख़त्म नहीं की गई, तो फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैं सरजू जी में जल समाधि लूँगा। क्योंकि देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ है और मुसलमानों ने उस समय जो है कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हमको अलग देश चाहिए, और पाकिस्तान बांग्लादेश उनको दिया गया जो मुस्लिम देश घोषित हो गया। तो कम से कम दुनिया में एक देश तो हिंदुओं के लिए बचे। आज दुर्भाग्य है कि वेस्ट बंगाल में जितने यहाँ के मुसलमान हैं वो भी रोहिंग्याओं के साथ मिलकर के एक तरफ से हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, और उसी तरह जो है तो तमिलनाडु में हो रहा है, केरल में हो रहा है। जहाँ भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा है उनको पाकिस्तान से प्रेम है, लेकिन हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत है। ये हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के वजूद को मिटाना चाहते हैं। इसलिए अब आवश्यक है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी छावनी राम घाट अयोध्या से हमने इनको 4 महीने का समय दिया है, नहीं तो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2021 को सरजू जी में जल समाधि लूँगा। आशा करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान की रक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाया जाएगा। कि जब वहाँ की स्थिति से पता लगा कि जब वहाँ राज्यपाल महोदय पीड़ितों से मिलने के लिए गए, तो जिस तरह से वहाँ के मुस्लिम समुदाय ने, रोहिंग्याओं ने उनके साथ में जो बदसलूकी किया, इससे ये पता लग रहा है कि अब पूरे देश में मुसलमानों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। नहीं तो 13 बार भारत के बंटवारा हो चुका है और अब स्थिति में भारत नहीं है कि फिर से ये बंटवारा झेल सके। तो इसलिए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए चाहे जान चले जाए, लेकिन मुसलमानों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, और इसके लिए हमने 4 महीने का समय दिया है। महाराज जी, अगर वो यहाँ शरणार्थी बन के रहेंगे, जब यहाँ पार्टीशन नहीं हो रहा था, हिंदुओं ने कहा कि नहीं हम भाई भाई हैं, मिल के रहेंगे, तो उस समय जो है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने जिन्ना के कहने पर डायरेक्ट एक्शन डे का फरमान जारी किया, जिसमें कई लाख हिंदुओं, कई लाख सिखों की हत्या हुई थी, जिसको कलकत्ता किलिंग के नाम से जाना जाता है। तो जब वो देश बट गया, धर्म के नाम पर बटा, उनको अलग देश मिल गया, और पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं की नेशनलिटी नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान में इनकी नेशनलिटी खत्म होनी चाहिए। अगर इन्हें रहना है तो ये शरणार्थी बन के रहेंगे, लेकिन नागरिक बन के नहीं रहेंगे। महाराज जी